क्वेश्चन कैसा लगा, आपको कितनी हेल्प मिली है। बाकी मैं यहाँ पर आप सभी को सारे आंसर बताती हूँ, आप उससे मैच करा सकते हो। जो भी आपका सीरीज हो आप सफल कर लेना, इधर से उधर हो सकता है, क्योंकि ये हमारा जो है क्वेश्चन सीरीज है एम, तो जिसका भी एन हो, किसी का पी हो, किसी का ओ हो, तो आप यहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले, और डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे। ये हमारा 31 है, और आपको पता है कि इसमें क्वेश्चन पूछा है कि 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया, और 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो कुछ क्वेश्चन तो ट्रिकी थे, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि स्टेटमेंट अपने आप में इंडिविजुअल सही है, बट एक्सप्लेनेशन ये इसका सही नहीं है, तो हम जाएंगे दूसरे के साथ। ठीक है, एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसने डीप में पढ़ा था। चलिए, ये लद्दाख वाला क्वेश्चन पूछा है, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, जो किस कारण हम लद्दाख को छोटा जो है तिब्बत कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें सारे आंसर सही है, आपका ए बी सी डी ये सारे के सारे सही हैं, तो आप ऑप्शन नंबर 4 जो है जिसने लगाया होगा उसका आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्न में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो किस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था, तो इसका राइट आंसर ये होगा कि सामाजिक विशेषाधिकरण किसी का जन्म का परिणाम है। तो ये आंसर इसमें सही हो जाएगा 33 का 4। ठीक है, चलिए 34 बहुत आसान है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, और क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है, तो आप भी जानते हो, इसका होगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए 35 पे चलते हैं। देखिए 35 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं भव्य सुसंगत संश्लेषण में जो है लाए गए। उसने शासन में अनवरत निर्माण जो है कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो दोनों ही सही है, और ये इसकी सही व्याख्या करता है। तो हमारा 35 का पहला। 36 देखिए, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा तीसरा, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। 37 देखिए, और ये हमने डिटेल में पढ़ा था। दो कथन दिए गए हैं, एक कथन लिखा है कि जेम्स मिल ने 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में जो है प्रकाशित किया, ये बात तो सही था। इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा, ये गलत है। उसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांट दिया था, तो ये वाली लाइन आपकी गलत हो गई, केवल ए सही है, बी गलत है। तो हमारा इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये रहा 37 का तीसरा। ठीक है, चलिए 38 देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, डेवलपमेंट्स, वो संभव कर सकता है कि वो पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बन सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का 4। 39 देखिए, 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो दोनों ही सही है, ए एंड बी दोनों के दोनों सही है। ठीक है, पहला। 40 नंबर का देखिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे आपका जो है यहीं पर एनालिसिस आपको मिल जाएगा आराम से। यहाँ पर देखिए 40 नंबर पे ये पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन करो। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, सही है। या बेसिन उपोष्ण में स्थित है, सही है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, सही है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति, ये भी सही है। ए बी सी डी, और आप यहाँ पर देखेंगे कोई भी ऑप्शन ऐसा है ही नहीं जो कि डी को भी इंक्लूड करे। तो इस तरीके से ये बोनस नंबर आपको हर बार सीटेट में 1 से 2 नंबर का बोनस होता ही है, कुछ ना कुछ मिस्टेक की वजह से। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो जिसने गलत लगाया होगा उसको भी सही मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बोनस मिलेगा, क्योंकि आप ऑप्शन में देखिए कहीं पर भी ए बी सी डी है ही नहीं, क्योंकि चारों के चारों सही है, और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जब हम डिटेल में देखेंगे तो मैं वहां पर आप सभी को दिखाऊंगी ये सारे आंसर। ये देखिए, मैंने कितनी बार बोला था कि इतना इंपॉर्टेंट है स्त्री पुरुष तुलना, ये नाम देखते ही आपको याद आ जाएगा ताराबाई शिंदे। किसी से भी गलत हो ही नहीं सकता, इसको इतनी बार हमने डिस्कस किया था कि स्त्री पुरुष तुलना जो है, इसकी रचना किसके द्वारा हुआ है, ताराबाई शिंदे। चलिए 42 देखिए, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्न में से किस स्थान पर मिला है। तो 42 का आपका हो जाएगा सुलेमान और तिरथर हिल्स। ठीक है, तीसरा। 43 देखिए, 43 में देखते हैं,
रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसा काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखों गुण और कौशल को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। व्याख्या भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है। कई बार हम म्यूजिक में अच्छे होते हैं, डांस में अच्छे होते हैं, बट आसपास के लोगों की वजह से हम वो काम नहीं कर पाते हैं। तो एकदम सही है पहला। 44 इतना आसान क्वेश्चन कई बार किया भी था कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा, मैंने आपको इवन लिख के बताया था कि सबसे ज्यादा आपका कौन सा जो है दो गैसें हैं 44, तो उसका हो जाएगा नाइट्रोजन आपका 78%, ऑक्सीजन आपका 21%। ये मैंने आपको डिटेल में बताया। तो तीसरा 45 देखिए, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है तो आप ध्यान से एक बार यहां पर देखना। देखिए 45 में पूछा गया है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुआ है। ठीक है, 45 ये सही है, बाकी ये सही है। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, ये गलत है। तो हमारा ए सही है, बी गलत है। तो हमारा तीसरा। ठीक है, चलिए 46 और 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई थी? तो आपको ये पता है 18 तथा 16 वर्ष रखा गया था। ठीक है, दूसरा। चलिए 47 देखते हैं। देखिए 47 में है कि भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथन का चयन करो। तो 47 का आपका हो जाएगा दूसरा, ए बी डी सही है, बस केवल सी को छोड़ के, क्योंकि इसमें लिख रहा है इसको लो टेम्परेचर लो रेनफॉल, नहीं भाई, इसको हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल चाहिए। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा हो जाएगा ए बी एंड डी। ठीक है, क्योंकि इसको भारी वर्षा और जो है ह्यूमिडिटी की जरूरत पड़ती है, तो इस वजह से सी वाला गलत है। चलो 48 देखो। पवन जो है सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है? आपको भी पता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो 48 का आपका हो जाएगा पहला, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, पहला हो जाएगा। चलिए 49 देखते हैं। टॉरिड जोन ऑन अर्थ रिसीव्स मैक्सिमम हीट। ये मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी पर उष्णकटिबंध क्षेत्र है सबसे अधिक उष्मा प्राप्त करते हैं। क्योंकि दोपहर का जो सूर्य होता है ना, ठीक सूर्य के ऊपर होता है, एग्जैक्टली ओवर हेड होता है, इस वजह से। सो 49 का तीसरा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए 50 देखिए। ग्लोब पे आपको पता है खींची गई रेखाओं को अक्षांश या देशांतर के रूप में जाना जाता है। तो ये किस उद्देश्य को पूरा करता है? आपको भी पता है, टू लोकेट प्लेस ऑन अर्थ, स्थानों को ढूंढने के लिए। तो 50 का दूसरा। चलिए, और जिसको भी सीरीज ना हो आप इधर से उधर जो है मैच कर सकते हो सफल करके। 51 देखो। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना, गलत वाले पे आपको फोकस करना है। तो तीसरा हो जाएगा, क्योंकि 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई है, ये बात गलत है और गलत वाला ही सही हो जाएगा। चलो 52 देखो। 52 लिखा हुआ है कि राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, सही है। और राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। तो बताइए, ये वाला क्वेश्चन पहले एक बार इंग्लिश भी देख लो। 52 तो देखो, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इसलिए हम दूसरे के साथ जाएंगे। ठीक है, दोनों सही है, आपका ए भी सही है, आर भी सही है, बट ये इसका हॉल्ट मैकेंजी ने इसकी शुरुआत की, ये व्याख्या इस संबंध में कहां कैसे सही हो सकता है? यहाँ पर फैक्ट आंसर बताया है, इसलिए दूसरा हो जाएगा। चलिए 52 हो गया। 53 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतपोषणीय विकास में सहायता करता है? हिंदी इंग्लिश आप दोनों देख सकते हो। तो यहाँ पर है हमारा ये 53 और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ACD। ये वाला नहीं होगा, इंक्रीजिंग रिसोर्स यूजेस, ये गलत है। तो हमारा बी को छोड़ के बाकी ये ACD, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 53 का हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। 54 देखिए। पेरियापुरम से क्वेश्चन पूछा था कि पेरियापुरम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देता है? तो आपको पता है कि ये साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में जानकारी देता है। तो 54 का आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। चलिए 55 देखते हैं। क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? बहुत आसान था। उसका कितना यूटिलिटी है, उसकी उपयोगिता कितनी है, प्रज्योता कितनी है? सो ऑप्शन नंबर 2। चलिए 56 देखते हैं।
प्रेरी को विश्व का धान्यगार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायता परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो आपका 56 का हो जाएगा दूसरा। केवल बी और सी सही है, बाकी ये वर्षा की कमी नहीं है और ये गलत है। ठीक है, तो बी एंड सी, प्रेरी वाले पे हम बी एंड सी पे जाएंगे, दूसरा हो जाएगा। तो 56 का आपका दूसरा। 57 देखिए, द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का जो है ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कौन सा मॉडल है, तो वो है ग्लोब। बहुत आसान था, ऑप्शन नंबर 4। 58 देखिए, 58 में है कि जनजातियों की संस्कृति परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। सही है। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, तो पहला। 59 पे चलते हैं। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु, मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो संचार के कारण फैलती है, जिसे बोलते हैं संचारणी बीमारियां, कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, तो दूसरा। चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 60, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। एकदम गलत है, ये बने थे, बल्कि ये कई बार बने हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो दोनों वाले तो सही हो ही नहीं सकते हैं, आपको भी पता है। हमारा आंसर निकल गया 4। ठीक है, और ये व्यवसायी और प्रचारक थे और ये लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए 61 पे चलते हैं। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है और यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है। तो इसमें हमारा दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही है, तो हम पहले के साथ जाएंगे। ठीक है, 62 देखिए, भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। मानसून का अभाव और जो कर्ज होता है वो नहीं चुका पाने के कारण ही ये लोग आत्महत्या करते हैं। यही तो रीजन है, इसी वजह से तो ये आत्महत्या करते हैं, क्योंकि ये लोन नहीं चुका पाते हैं। तो व्याख्या भी सही है और स्टेटमेंट भी सही है, पहले के साथ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमारा 63 है। इसमें लिखा गया है कि उन तात्कालिक उपायों की पहचान करो जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो 63 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी। ए सही है, सी सही है और डी सही है। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, जो कि सुनिश्चित करता है। अभी तो ये आपको पता है कि संसद में महिलाओं के लिए जो सीटों का आरक्षण है, अभी वो सुचारू रूप से कहाँ काम में भी नहीं आया है, ना ही वो सामने आया है। ये तो हाँ बोला गया है, लेकिन अभी स्टार्ट तो नहीं है ना। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी, डी। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप बी से भी एलिमिनेट कर सकते थे, जहां जहां बी होगा आप उसको काट सकते हैं। तो चलिए 63 का आपका हो गया दूसरा। 64 देखिए, निम्न में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। तो आपका 64 का हो जाएगा 4, ए एंड बी। ए सही है, समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है और यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। ये है। ठीक है, चलिए 65 पे चलते हैं। निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करो। तो ये आपसे पूछ रहा है। तो 65 का आपका हो जाएगा कि यहाँ पर आपको टू डिवेलप एन एबिलिटी टू ड्रॉ मैप, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। देखिए लिखा है ना कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य क्या हो सकते हैं, संस्कृतियों को समझना, अंतर विविधता के लिए। बट आपके अंदर एक एबिलिटी आएगी ना कि आप मैप वगैरह जो है, ये कौशल आपके अंदर आएगा, विकसित हो सकता है। इस वजह से आपका दूसरा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सारे ही आंसर हमको सही लग रहे हैं, बट सबसे बेस्ट हमारा दूसरा है। चलो 66 देखो। देखिए विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र, इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। तो आपका 66 का पहला सही है, मतलब ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, और व्याख्या भी सही है। चलिए 67, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो आपका 67 का तीसरा हो जाएगा ए, बी एंड सी। देखिए डी वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो आपका ए, बी एंड सी, 67 का आपका तीसरा।
चलिए, और अब हम आ गए 68 पे। ये थोड़ा सा ब्लर है बट मैं आपको इसको अच्छे से बताने की कोशिश करती हूँ। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून के शासन की रक्षा करती है तो तथा सरकार के कार्यों पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो हमारा जुडिशरी है ना वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंस, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के ही वजह से बिना किसी दबाव के वो रक्षा कर पाती है। तो दूसरा 69 देखिए, कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? वो आपसे पूछ रहा है। तो 4 नंबर, क्योंकि 4 पे ये लिखा है कि यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, मतलब फोकस करता है उनके मार्कशीट पे, तो जो कि हमारा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4। 70 देखिए, मिनी वर्कशॉप वाला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि। तो 70 का आपका हो जाएगा पहला सही है, ए, बी एंड सी। आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे और भी सारे आंसर की आपको बताने हैं कि वे उन्हें अपनी सुविधानुसार रख और निकाल सकते हैं। स्थायी कर्मियों को मिलने वाला वेतन, अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग के लिए लंबे समय तक काम करते हैं। ये सही है। बाकी ये अधिक परिश्रमी होते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो 70 का आपका हो जाएगा पहला। चलो 71 देखो, एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। एक लोकतंत्र, डेमोक्रेसी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 72 देखिए। 72 में लिखा हुआ है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा तीसरा, एक होगा हमारा ए, एक होगा हमारा डी। संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। बाकी लिख रहा है कि एक दूसरे में हस्तक्षेप कर सकते हैं, उल्लंघन नहीं कर सकते, ये गलत है। तो ए एंड डी तीसरा। चलिए 73 72 था, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर बस मैंने गलत पढ़ा है, 72 है। ठीक है, तो 72 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है, ए एंड डी। चलिए 73 पे चलते हैं, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था 73 वाला। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें ओपन बुक वाला जो क्वेश्चन पूछा है कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। तो आपका 73 का तीसरा हो जाएगा, क्योंकि ये केवल ए सही है। अब ये इसका मतलब थोड़ी नहीं कि ओपन बुक है तो आपको पहले से तैयारी ही नहीं करनी पड़ेगी। तो आर गलत है, ए सही है। तो केवल ए सही है। हाँ, ये रहा तीसरा। ठीक है, चलिए 74 देखिए। निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? तो वो हो जाएगा पहला, कि ऐसा क्यों है कि जो लग्जरियस कार्स हैं एंड जो बैगर्स हैं, दोनों को हम सभी को ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 74 का। चलिए पहला। चलिए 75 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? तो आपका 75 का हो जाएगा 4, क्योंकि दे आर यूजुअली फॉलोड बाय रेमेडियल क्लासेस। तो ये असंगत चित्रण है। ठीक है, यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। ये सही हो जाएगा 4। 76 देखिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर समाजीय विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तक में परिचय कराया गया है? अपर प्राइमरी स्टेज, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलो 77। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोर्स? निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? तो आपका 77 का हो जाएगा 4, ए, सी एंड डी। बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि दे आर ऑल हिस्टोरिकल इन नेचर, इस वजह से बी आप काट सकते हो। बाकी ये कॉन्क्रीट है, ऑब्जेक्टिव है और आई विटनेस एंड पर्सनल लेटर्स को इंक्लूड करते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा, ए, सी एंड डी। सो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए 78 देखिए। निम्न में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी। क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? इस पर आप चर्चा करवा सकते हो। और बाकी
ए एंड बी है, ठीक है। बाकी किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को मतलब इकट्ठा करो, साथ में उसका कंपेयर करो, ये भी हो सकता है। बट हम उनको सोशल मीडिया पे आप जानते हो कि कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो हम ये यूज करने के लिए नहीं कहेंगे, तो इसलिए सी नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो वो व्हाट्सएप पे ही लगे रहेंगे, तो सी नहीं हो सकता। 79 देखिए, निम्न में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट जो है अति उपयुक्त रहेगा, तो वो होगा दूसरा। और एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाएं, युद्ध, क्रांति, सामाजिक आंदोलन को आप जो है पदानुक्रम सचित्र दिखाने के लिए, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संसाधन एक समाजीय विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बेसिकली टैग वर्ड से कितने आसानी से कर सकते हो, ये देखो केवल खत्म, ये भी केवल खत्म। तो आप मुझे बताओ क्या आपके सामने है, पहला ही तो सही होगा। ये आसपास के ये भी खत्म ना, नेगेटिव लिखा हुआ है, तो विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना, तो पहला। चलिए 81 देखिए, हास्याकरण से क्वेश्चन मैंने बोला था कि 100% आएगा, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आया है कि ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हास्याई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब हास्यकरण कक्षा में आप बात कर रहे हो तो विषय वस्तु प्रस्तुत करते हुए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, तो तीसरा हो जाएगा ABC। सबसे पहले तो खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग, हमको ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, लेबल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। साथ में हमको संवेदनशील से संभालना चाहिए, और कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं, ये भी बात हमको ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ ऐसी चीजें हम ना करें। विद्यार्थियों से जबरन कोई भी चीज हमको बच्चों से फोर्सफुली नहीं कराना है, तो डी तो हो ही नहीं सकता, A, B एंड C। 82 आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है, बट मैं अच्छे से बोलती हूँ। देखो लिखा है कि कौन सा परियोजना कार्य की विशिष्ट विशिष्टताएं हैं, जो प्रोजेक्ट वर्क है, इसमें से कौन सा फीचर है, तो आपका 82 का हो जाएगा तीसरा, A एंड C। एक होगा यह शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है, और सामूहिक मतलब ग्रुप वर्क में बच्चे करेंगे तो सहयोगात्मक कौशल के विकास में भी मदद होगा, तो A एंड C होगा, ठीक है। चलिए 83 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में फील्ड वर्क के क्या लाभ है। मैंने हमेशा से बताया है कि जब आप फील्ड वर्क में ले जाते हो तो बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है, ठीक है, तो पहला हो जाएगा छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। 84 देखिए, Why do election take place after a fixed time interval in democracy? लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, A, B एंड C होगा, ताकि जो है उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके, दलों की सामाजिक मतलब सभी की जो है भागीदारी हो सके, और आपका वाद विवाद हो चाहे जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, और ये कोई कस्टमरी आपका प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, ये कोई प्रथागत प्रक्रिया नहीं है, तो D तो हो ही नहीं सकता, A, B एंड C। 85 देखिए, इंसोलेशन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है केस स्टडी, ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि इंसोलेशन थोड़ा सा एक हायर टॉपिक हो जाता है, जहां पर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग डेमोन्स्ट्रेशन से बेस्ट होगा केस स्टडी, ठीक है, तो 85 का पहला। बाकी एक दो क्वेश्चंस आपके चेंज हो सकते हैं, क्योंकि सीटेट अपने हिसाब से भी कुछ आंसर हर बार होता ही है, तो उस पर आप मत जाना, ठीक है। 86 देखो, कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, यह अनुमान लगाता है कि, तो 86 का आपका हो जाएगा पहला, A, B एंड C, ठीक है। सबसे पहले ये तो उनकी सुरक्षा करता है, फिर अल्पसंख्यकों की बहुसंख्यकों के द्वारा मतलब भेदभाव ना हो इसकी भी सुरक्षा करता है, और उनके हितों की सुरक्षा करता है, बट ये गारंटी नहीं देता है कि आपको जॉब मिल जाएगी, तो डी नहीं हो सकता है पहला। 87 देखिए, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए सबसे बेस्ट क्या चीज है, तो वो हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, केवल A और B। सबसे पहले तो हमको ज्यादा रटवाने पे फोकस नहीं करवाना है, और कॉन्सेप्ट का ज्यादा क्लियर रखना है। ये नहीं होगा कि आप पाठ्य पुस्तक के कुछ विषय को छोड़ दो, तो ये तो हो ही नहीं सकता, A एंड B दूसरा, ठीक है। 88 देखिए, वे दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्याकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे कौन से हैं, तो आपका 88 का हो जाएगा पहला, एक तो उनका समानता का अधिकार, और दूसरा कि धर्म और कल्चर इस पे कोई ज्यादा वो ना करे, जबरन चेंज ना करवाए, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, तो A एंड B होगा, ये दोनों नहीं होगा, ठीक है, तो इसका पहला। 89 आप देख सकते हैं, जो आपका प्रेस मीडिया से क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर आप देख सकते हो,
प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? देखो, राज्य शासन की प्रणाली से संबंधित कथन दिए गए हैं और यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। तो आपका 89 का हो जाएगा पहला, क्योंकि आपका ए जो है वो एक तरीके से संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच कर रहा है, जबकि बी जो है आपका तथ्यात्मक ज्ञान की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा ना किस तरह अलग है, तो पहला। और इसके जस्ट बाद अभी आपका हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज है और मैथ साइंस उसका भी आएगा, तो आप वो भी मिला सकते हो। 90 नंबर का क्वेश्चन देखो, द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ आदिवासी सोसाइटीज इज एट्रीब्यूटेड टू। तो आपका 90 का कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा, बी सी डी। बी सी डी ये सही है। ठीक है, हिंदी में भी एक बार देख लो। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, तो 90 का हो जाएगा हमारा दूसरा बी। जैसे कि जाति व्यवस्था के प्रश्न तो था ही नहीं इसमें। प्रचलित धर्मों से भिन्न होता है, अनेक प्रकार के धर्मों का पालन होता है, विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है, ज्यादा यहाँ पर ऊंचा नीचा नहीं होता, आपने देखा होगा। तो बी सी एंड डी। तो ये था हमारा पूरा 60 क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस और मैंने सारे आंसर बताए हैं। आप बताओ आपके कितने सही हैं। इसके जस्ट बाद हिंदी और इंग्लिश का भी आने वाला है, संस्कृत का भी आएगा, तो प्लीज आप चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।